टोक्यो की पहाड़ी इलाके में आकासाका नाम की एक जगह है जो काफी सुनसान रहती है। काफी समय पहले की बात है, वहाँ पर एक लड़की अकेले में रो रही थी। तभी एक व्यापारी उस रास्ते से गुजरा। उसने लड़की को रोते हुए देखा। उसने रुककर लड़की से पूछा कि तुम यहाँ पर इतनी सुनसान जगह पर क्या कर रही हो। और जैसे ही लड़की ने जवाब देने के लिए अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया, उस व्यापारी ने ऐसा नजारा देखा जिसे देखकर उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। उस लड़की के चेहरे पर चेहरा नहीं था, मतलब वो कुछ ऐसी दिखाई देती थी। ये एक काफी पुरानी जापानीज अर्बन लेजेंड है। इस जापानीज अर्बन लेजेंड का नाम है नोपेरा बो, जिसको वहाँ के लोग फेसलेस घोस्ट बोलते हैं। वो व्यापारी वहाँ से डर गया और भाग गया। ये फेसलेस घोस्ट कुछ ऐसे दिखाई देते थे, इनके चेहरे पर ना नाक होती थी ना आंखें होती थी और ये काफी ज्यादा डरावने दिखते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये केवल डरावने दिखते थे। ये फेसलेस घोस्ट कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे जब तक कि कोई उनके ऊपर हमला करने की कोशिश ना करे। और उनके पास कुछ ऐसी शक्तियां होती थी कि वो जब चाहें अपने चेहरे को किसी के भी जैसा बना सकते थे। अगर आप डोरेमोन के फैन रहे हो तो आपने डोरेमोन के एक एपिसोड में ये कहानी जरूर सुनी होगी। इस अर्बन लेजेंड के बारे में सुनियो ने सबको बताया था। मुझे नहीं पता आपने वो एपिसोड देखा या मिस कर दिया, लेकिन अगर आप डोरेमोन के फैन रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लेकिन आज की वीडियो में हम केवल जापानीज अर्बन लेजेंड के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसी घटना के बारे में भी बात करेंगे जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। तो जल्दी से तैयार हो जाओ 1957 में चलने के लिए। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का फाड़ू वीडियो। मई 1957 एक कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई, जिनमें से कि एक लड़का था जो 9 साल का था, एक 6 साल की लड़की थी और एक 11 साल की लड़की थी। लेकिन इस घटना के करीब 3 साल बाद मतलब 1960 में उसी घर में 2 जुड़वा बच्चियों ने जन्म लिया। जब वो दोनों बच्चियां 4 साल की हो गई मतलब 1964 में उन दोनों लड़कियों ने जब बोलना सीख लिया, तब वो अपने माँ बाप से कुछ ऐसी बातें करती थी जो इस बात का इशारा करती थी कि वो दोनों लड़कियां उन लड़कियों का पुनर्जन्म है जो कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। वो अपनी मरी हुई सिस्टर्स के बारे में हर बात जानती थी। वो दोनों बच्चियां स्कूल में घटी हुई घटनाएं बताती थी जबकि वो कभी स्कूल गई ही नहीं थी। उन्हें एक्सीडेंट के बारे में भी पूरा डिटेल मालूम था। वो खेल खेल में इस तरीके की बातें करती थी जो सुनने के बाद उनके पेरेंट्स भी काफी शॉक्ड रह जाते थे। उनको मालूम था कि एग्जैक्टली उनकी बहनों को कब और कहां चोट लगी थी। साथ ही साथ वो दोनों जुड़वा लड़कियां कार में बैठने से भी काफी डरती थी। वो सारी बातें करती थी जो 6 और 11 साल की बहनें किया करती थी, जबकि वो लड़कियां केवल 4 साल की थी। उनके पेरेंट्स ये सब देखकर काफी शॉक्ड थे, लेकिन वो बच्चियां ऐसा क्यों करती थी इस बात का राज अभी तक राज ही है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये घटना पुनर्जन्म से रिलेटेड है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? ये वाकई में पुनर्जन्म की कोई सच्ची घटना है या फिर पुनर्जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन कमेंट लिखने से पहले भैया जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखो। ये पेंटिंग इटली के पेंटर डोमिनिको ने बनाई थी। ये पेंटिंग 15th सेंचुरी में बनाई गई थी। इसका नाम था मैडोना विद सेंट जियोवानिनो और इसके बैकग्राउंड में आपको यूएफओ जैसी कोई चीज दिखाई दे रही होगी। हालांकि बहुत से लोगों ने दावा किया है कि ये कोई यूएफओ नहीं थी, ये पेंटर का गलती से पेंट गिर गया था और ये उसी का धब्बा है। लेकिन जब आप इस पेंटिंग को और ध्यान से देखते हो तो पाते हो कि यहाँ पर बैकग्राउंड में एक आदमी खड़ा हुआ है जो ऊपर की तरफ ऐसे करके देख रहा है। तो क्या वो आदमी पेंट के दाग को देख रहा है या डोमिनिको कुछ बताना चाहते थे इस तस्वीर के जरिए? जब इस तस्वीर को जूम करके देखते हैं तो साफ पता चलता है कि ये कोई उड़न तश्तरी या फिर यूएफओ है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इन सब बातों को बकवास मानते हैं क्योंकि ये तस्वीर एक धार्मिक तस्वीर थी। तो जो धार्मिक लोग थे उनका कहना था कि ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि एक देवदूत है। तो अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप मुझे देखकर बताओ क्या आपको ये पार्ट कहीं से भी देवदूत जैसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ देवदूत कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि 15th सेंचुरी में बनी इस तस्वीर में पेंटर को यूएफओ दिखाने की क्या जरूरत थी, जबकि उस सेंचुरी में इन सब चीजों के बारे में ऑलमोस्ट किसी को भी पता नहीं था। कोई नहीं जानता था कि एलियंस जैसी कोई चीज होती है। यहाँ तक कि उस समय हवा में उड़ने वाले हवाई जहाजों का भी आविष्कार नहीं हुआ था। इससे तो यही पता चलता है कि काफी प्राचीन समय से दूसरी दुनिया के लोग हमारी सभ्यता से जुड़े हुए हैं और ये परग्रही मतलब एलियंस आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसका जीता जागता सबूत है एरिया 51। लेकिन हमारी दुनिया में केवल एरिया 51 ही ऐसी जगह नहीं है जो रहस्यमयी है। कुछ जंगल भी ऐसे हैं जिनके रहस्य को इंसान आज तक समझ नहीं पाया।
रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया में एक जगह है जिसका नाम है होया बेसियो और यहाँ पर एक रहस्यमय जंगल है। कहा जाता है कि ये जंगल भूतिया है। इस जंगल में घूमने वाले जो टूरिस्ट आते हैं, जब वो जंगल से बाहर निकलते हैं तो उनके शरीर पर जलने के और खरोचों के निशान होते हैं। लेकिन जब उन लोगों को इन घावों के बारे में पता चलता है तो वो ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि ये घाव और ये निशान हमारे शरीर पर कब बन गए। वहीं कुछ लोग तो ये तक दावा करते हैं कि अपनी इस जंगल की यात्रा के दौरान उन्हें बीच के कुछ घंटे याद नहीं रहते। इस खोए हुए समय में उनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में वो लोग पूरी तरह से अनजान होते हैं और इस समय को लुप्त समय या लॉस्ट टाइम कहा जाता है। इसके पीछे कोई भूतिया या अनजान शक्ति है या फिर ये जगह भी बर्मुडा ट्रायंगल की तरह कुछ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरी हुई है कि यहाँ पर आने वाले इंसान को उसके साथ होने वाली घटनाएं याद नहीं रहती। और इस बात का रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। लेकिन एक बात का रहस्य मैंने सुलझा लिया है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में भूत है या आपको अपने घर में किसी अनजान इंसान या फिर किसी पैरानॉर्मल शक्ति के होने का एहसास होता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में या उस पर्टिकुलर जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब भी किसी घर में फ्रेश एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हद से ज्यादा हो जाता है तो इंसानों को इस तरीके के हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि ये केवल एक गैस का इफेक्ट है। उन्हें लगता है कि उनका घर ही हॉन्टेड है। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि आपके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड ही ज्यादा हो। कभी कभी सच में भी कोई घर हॉन्टेड हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आपको इस वीडियो को देखने में इतना मजा आया हो कि आप इसको लाइक करना ही भूल गए हो। तो भूलना मत, लाइक जरूर करना। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, भैया मैं जा रहा हूँ ज़ोंबी से मुकाबला करने रियल लाइफ में। बहुत ही जल्द इस चैनल पर आपको कुछ ऐसा देखने मिलने वाला है जो काफी ज्यादा अलग और काफी नेक्स्ट लेवल है। तो ज़ोंबी से बचने के बारे में ज्ञान तो मैंने बहुत दे दिया, अब मैं आपको ज़ोंबी से बचकर ही दिखाऊंगा। तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकॉन भी दबा कर रख लो क्योंकि आने वाला है यहाँ पर कुछ बड़ा। खैर फिलहाल वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि मैं जा रहा हूँ खाने दही वड़ा। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।